पारुल। Thank you. Okay. So 43A, you'll have 5 minutes for proposition. So I'll give you a countdown like 3, 2, 1, go, and then you have to start it. Okay? Just a Okay. second. Be ready. Am I audible? Yes, you're audible. I'll give you a countdown. Okay. So 3, 2, 1 and start. हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। विद्या की देवी माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी को। आज मुझे मृत्यु दंड के पक्ष में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस विषय हेतु मैं इस मंच से अपने विपक्षी साथी को खुली चुनौती देता हूं कि तुम आजमा लो कि तराजू में पलड़ा किसका भारी है। अरे तुम्हें न्याय प्यारी है और हमें जान प्यारी है। अरे तुम्हें न्याय प्यारी है और हमें जान प्यारी है। महोदय, यह एक प्रचलित अवधारणा है कि समय के साथ दंड विधान भी अधिक नरम हो जाते हैं और अधिकतम और क्रूरतम प्रकृति की सजा क्रमशः चलन से बाहर हो जाते हैं। यह अवधारणा इस बात पर टिकी है कि मानव समाज निरंतर सभ्य होता चला जा रहा है और एक सभ्य समाज में ऐसा कोई कानून रहना ही नहीं चाहिए जिससे उस सभ्यता को के अनुकूल ना हो। महोदय, मृत्यु दंड को भी इसी कसौटी पर ही तो आंका जाता है, परंतु आज के प्रक्षेप में इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। मृत्यु दंड का पहला उल्लेख ईसा पूर्व 18वीं सदी के हम्मुराबी की विधान सभा में मिलता है, जहां 25 प्रकार के अलग अलग अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। प्राचीन भारत में मृत्यु दंड का होना उपस्थित था। महोदय, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तो एक पूरा अध्याय ही उन तमाम अपराधों की फहरिस्त को समर्पित है जिनके लिए मृत्यु दंड दिया जाना निहित था। महोदय, हमारे समाज की मानसिकता ही तो हमारे आने वाले कल की नींव रखती है। इस सोच में प्रतिकारवादी और उपयोगितावादी के तर्क इस पूरे मृत्यु दंड के संभावना को प्रज्वलित करती है। प्रतिकारवादी तर्क मुख्यतः इस बात पे विचार रखती है कि अपराध के अनुपात ही हमें दंड देना चाहिए। इसके मूल में यह तर्क है कि दंड अपराध के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि जघन्य अपराध के लिए कमतर सजा तार्किक रूप से छोटे अपराध, भूलवश किए गए अपराध और जघन्य अपराध के मध्य के अंतर को ही समाप्त कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज का कानून व्यवस्था पर विश्वास डगमगा जाता है। उपयोगितावादी, जो कि अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सजा की, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की विश्वास पर चलती है, इनके अनुसार मृत्यु दंड अपराधियों को आपराधिक कृत्य को दोहराने की संभावना को न केवल समाप्त करती है, बल्कि आने वाले समय पे लोगों को इसके होने से भी बचाती है और आपराधिक तत्व हतोत्साहित होते हैं। महोदय, हमारे भारतवर्ष में संविधान को ही तो पूजा जाता है। संविधान, भारत के संविधान की 21 अनुच्छेद भारत के संविधान की अनुच्छेद संख्या 21 हमें यह बतलाती है कि भारत में लोगों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आजादी है और
विधि द्वारा स्थापित थी, वो संविधान लोगों से उसकी दैहिक स्वतंत्रता और प्राण छीन भी सकती है। बड़े सुख बड़े सुख बड़े बड़े सुख बड़े सुख देहु मानव तन पावा, दुर सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य को शरीर मिलता है और यह शरीर अच्छे कर्मों के लिए मिले हैं। समय के साथ साथ हमारे अन्य धर्मों के अनुयायियों ने समय के साथ साथ हमारे अन्य धर्मों के अनुयायियों ने मृत्यु दंड को स्वीकृति दी है। इसका यहूदी और ईसाई धर्म के Okay, अनुयायियों ने stop. Your time is up. Your time is up. Okay, now if judges are ready, I would like to call our opposition participant, that is 42B. So judges, can I proceed? Yes, yes, please do. Yes, sir. Okay. So, just a second. Am I audible? Yes, you're audible. Thank you. So you'll have 7 minutes to speak against and 2 minutes for rebuttal. Okay? Yeah. So are you ready? Yeah. And your time, just a second, I'll set the timer. Meanwhile, team 43A. Anuj, you're not audible. This is 43B. Am I right? No, Yeah, no, this is 43A. 43A and 42B. I am 42B. I am 42B. Yeah. I am saying 42B or 43? Can you 40. just write it? It is not clearly audible. अब जरा Hello, बताइए। am I not audible? मैं 42B हूँ। 42B है, ठीक है, Yeah. ठीक है। और ये 42A थे। नहीं सर, अलग टीम है 43A। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 43A और ये 42B है अगेंस्ट वाला। ठीक है। जी। So, just a second. Your time starts now. 3, 2, 1 and start. ओके, तो मैंने काफी गौर से सुना जो 43A को कहना था और मैं लिख भी लिया है कुछ चीजें जहाँ पे मुझे उसका विरोध करना है। तो पहले मैं ये बोल के शुरू करना चाहूंगा कि मृत्यु दंड दो शब्दों को जोड़कर बना है। एक है मृत्यु और दूसरा है दंड। मृत्यु का मतलब हमको मालूम है, दंड का मतलब हमको मालूम है। दंड कौन देता है मालूम है, दंड किसे मिलता है मालूम है, लेकिन ये दंड दिया क्यों जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे जहां तक मेरा ज्ञान है, मृत्यु दंड या कोई भी दंड इसलिए दिया जाता है ताकि जो अपराधी है उसे समझे कि उसका अपराध क्या था, उसने क्या गलत किया, उसे ये समझे कि उसके अपराध से स्वयं व समाज पे होने वाले प्रभाव को वो समझ पाए। ठीक है, तो अब जब हमने समझ लिया है कि दंड का मूल उद्देश्य ये होता है ताकि जो अपराधी है उसे समझे कि उसने क्या गलत किया था। ठीक है, तो ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो हम चाहते हैं कि अपराधी के साथ बुरा हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब भी हम सिनेमा घरों में जाते हैं, जब भी हम फिल्म देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि बुरे किरदार के साथ कुछ बुरा हो। हम चाहते हैं कि उसे मार पड़े या उसको मार ही दिया जाए, और जब बुरा किरदार मर जाता है तो हमको लगता है सत्य की विजय हुई है। ठीक है, तो अब अगर ये हमारी विचारधारा है तो ऐसा क्यों सोचते हैं हम? ऐसा हम इसलिए सोचते हैं, हम सबको मालूम है, क्योंकि उस समय हम बहुत भावुक होते हैं और उस वजह से हम सोचते हैं वैसा। आपको पता है और कौन भावुक होता था? और भावुक होते थे जैसे पुराने जमाने के राजा, जैसे प्राचीन काल की बात की 43A ने। तो उस समय जब राजा चाहता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, राजा को अगर किसी के वजह से बुरा लगा है और राजा चाहता है कि किसी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो उसे मार दिया जाता था। ऐसे ही जब अंग्रेज चाहते थे कि स्वतंत्रता क्रांतिकारियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो उसे मार दिया जाता था। तो हमें इतना तो समझ गया कि ये जो मृत्यु दंड की नींव है,
वो भावनाओं पे है और वो है स्वार्थ पे। अंग्रेजों का जो मैंने उदाहरण दिया, तो भावनाओं और स्वार्थ से इसकी नींव आई है। ठीक है, जब 43A भी कुछ बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि आग जलनी चाहिए, तो काफी अच्छे से उन्होंने शायरी बोली। ऐसा लगा कि काफी अंदर की भावनाओं से वो शायरी निकली थी। और इसके आगे बढ़ते हुए मेरे को पता है कि हम में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि चलो हम तो भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन जो न्यायाधीश होते हैं या भारतीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, वो थोड़ी भावनाओं में बहकर अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि वो अपना फैसला सुनाते हैं संविधान से देखकर। ठीक है, तो अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर संविधान में ही कुछ गलती है तो वो उसी से लेकर भावनाएं बताएंगे। 43A ने बोला कि हमारे देश में संविधान को पूजा जाता है। कोई भी देश में अगर संविधान को पूजा जाए और उसमें कोई बदलाव ना किया जाए, तो वो देश वैसा का वैसा ही रह जाएगा और उसमें प्रगति नहीं हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से संविधान में अब तक भी हम फेरबदल करते आए हैं और अभी अगर जरूरी है तो फिर भी करना चाहिए। और बहस तो इस बारे में है कि मृत्युदंड सही है या नहीं, तो हम सिर्फ भारत देश पे क्यों सीमित रहे? 200 देश है इस विश्व में। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, 200 में से 108 देशों में मृत्युदंड दिया ही नहीं जाता। अब ये जो 108 है, ये 200 में से है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एक बात बताऊंगा कि ये जो आंकड़ा है, ये जो संख्या है, ये बढ़ती ही जा रही है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसने पहले मृत्युदंड देना बंद कर दिया, फिर उनको जरूरत पड़ी कि मृत्युदंड को वापस लाया जाए। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे संविधान में कुछ गलतियां हैं, जिसको आज जब हम क्या बोलते हैं, कोई भी ग्रंथ पे, जैसे भगवत गीता है, आज हम अगर भगवत गीता पे प्रश्न उठा सकते हैं, तो हमारा संविधान तो फिर भी हमने ही लिखा है और उसमें प्रोविजन है कि हम उसको बदल सकते हैं। तो मैंने बोला कि संविधान में कुछ गलतियां हैं और उसको कैसे सुधारा जाए, ये भी मैं बताना चाहूंगा। तो चलिए शून्य से शुरू करते हैं। शून्य से शुरू करते हैं और हमको पता है कि क्या कि दंड देने का क्या मूल उद्देश्य है, कि इंसान को उसकी गलती समझे, इंसान को समझे कि उसने क्या गलत किया था, उसे उसका पश्चाताप हो और हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा वापस ना हो। ठीक है, आज जब मनोविज्ञान इतना आगे निकल चुका है और हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, तो क्या हम किसी को बदल नहीं सकते? क्या हम हमारे पास मारना ही उसको एकमात्र विकल्प रह जाता है? आज जब कोई मुझे बोले कि जितना भी मनोवैज्ञानिक ज्ञान है उसको बाजू रखो और एक इंसान को फांसी पे चढ़ा दो, तो मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल होगा कि हमारे पास कोई और तरीका नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे पास बहुत तरीके हैं जिससे हम एक इंसान को बदल सकते हैं। और अगर नहीं बदल सकते, तो अब अगर किसी को हमने कारावास में रखा है, तो वो वैसे भी किसी और का जाके हत्या तो कर नहीं सकता, तो कारावास में ही है। तो हम बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं ताकि वो बंदा बदल जाए। अगर वो नहीं बदल पाया तो वो आजीवन कारावास में रह जाएगा, और अगर बदल गया और हमें काफी सही लगा तो हम उसे निकाल सकते हैं। तो ये मेरा बोलने का ये है। और कुछ लोग हैं जो बोलेंगे, जो काफी चीजें अजीबोगरीब चीजें बोल के सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे 43A ने बोला कि जितना बड़ा जुर्म उतना ही बड़ी सजा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो अब हमारे भारत में मैंने काफी बार सुना है कि चोरी करोगे तो कुछ साल जेल जाओगे, डकैती करोगे तो ज्यादा साल जाओगे, और अगर तुम हत्या करोगे तो तुम्हारी भी हम हत्या कर देंगे या तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। तो हमें समझना पड़ेगा, ये जो चोरी करने पे कुछ साल था 42 भी कारावास, 1 मिनट बाकी है, या 1 मिनट। और डकैती करने पे ज्यादा साल था, वो इस वजह से नहीं था कि हम ज्यादा उससे बदला लेना चाहते हैं या इसने बुरा किया तो हम भी उसके साथ उतना ही बुरा करेंगे। वो इसलिए था कि ताकि बड़े जुर्म को समझने में या उससे बाहर आने में ज्यादा समय लगता है। तो ये हमारा मूल्य उद्देश्य था। कुछ लोग बात करेंगे कि भय की, कि मृत्यु दंड का भय होता है। मैं आपको भारत का ही एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कर रखी है इस पर पढ़ाई, लेकिन भारत में 1980 से 1990 के बीच में केवल 8 लोगों को फांसी हुई थी। तो जो हत्याएं हैं वो बढ़ने लगी, जो जुर्म बढ़ने लगा। 1990 से 2000 तक जो 3 जन को या माफ करें 10 जन को फांसी हुई थी, फिर भी हत्याएं बढ़ने लगी। और 2000 से 2010 तक सिर्फ 1 जन को हुई थी फांसी, और उसमें हत्याएं कम होने लगी। तो भय तो मैं मानूंगा नहीं कि किसी भी गिनती में हमको गिनना चाहिए। और मैंने ऐसा बोलते कि अपना इक्का आखिरी के लिए रखो, तो मेरा Okay, ये stop. पॉइंट Your है। time is up. Yeah. Your time is up. Thank you.
ओके, सो अभी 43A आपको 2 मिनट मिलेंगे उन बोलने के लिए. सो जजेस, कैन वी गो फर्दर विद दिस? हम आगे बढ़ सकते हैं? यस प्लीज. ओके सर. ओके, सो आई विल गिव यू, मैं आपको एक काउंटडाउन देती हूँ, फिर आप स्टार्ट. हेलो. यस. ओके, तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. मैंने बहुत ध्यान से मैंने अपने विपक्षी साथी को सुना, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए। अरे दो बोल ही सही मगर सच तो बोलिए। हमारे विपक्षी साथी ने इस पूरे मुद्दे को ही भटकाने की पुरजोर कोशिश करी है। उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि क्या मारना ही एक उपाय है? तो मैं उनके समक्ष एक शैलेश जायसवाल बनाम पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाता हूँ। क्या इसमें बेल मिलने के बाद भी उन्होंने आपराधिक कृत्य को अंजाम नहीं दिया? आपका इस पर क्या टिप्पणी है? I can't answer it, right? टीम 43A, आपके पास 2 मिनट है रिबटल के लिए। उसमें दूसरी टीम का समय खत्म हो चुका है। आपके पास 2 मिनट थे, आपको इन 2 मिनट में बोलना है। तो मैं फिर से स्टार्ट करूं? नो यू कांट, योर टाइमर इज वर्किंग, यू कैन कंटिन्यू इट वेयर एवर यू लेफ्ट। शैलेश जायसवाल, एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया हुसैना खातून बनाम गृह सचिव बिहार सरकार, जहां पे अग्रिम जमानत को लेकर भी लोग आपराधिक कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या हमारे विपक्षी साथी हमें ये बताएंगे कि जब ऐसे कार्य हो रहे हैं इस समाज में, तो फिर हम ये कैसे आशा कर लें कि मृत्युदंड एक अंतिम उपाय नहीं है? ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया है. ओके, थैंक यू बोथ द पार्टिसिपेंट्स. एंड जजेस, आप कुछ बोलना चाहते हैं इनसे, या फिर कुछ आपका फीडबैक हो तो? हमारे दोनों जजेस. हेलो, यस मेरी सर। आवाज? हाँ, हाँ सर, आवाज आ आपकी रही है आवाज़ आ मेरी? रही है। हाँ. हाँ सर। पार्टिसिपेट को मतलब शुभकामनाएं पहले. मैं यही कहूँगा शुक्रिया। कि आपको, हाँ, जो समय दिया है ना, तो आप और डिस्कशन करने के अलावा सीधा आप मुद्दे पे बोलिए, ताकि आपका समय वेस्ट नहीं जाएगा. ठीक है? जो समय दिया है, जो मुद्दा दिया है, उस पर ही आप मतलब डेबिट कीजिए. बाकी जज करते अगर ये सर है, पांडे सर, मैं हूँ, आप केवल बोलते रहिए, हम आपको जजमेंट करेंगे. ठीक है? हम्म, ओके. ओके. थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोगों ने अच्छा बोला, अच्छा प्रयास करते रहिए ऐसे। और थोड़ा सा शायद 43A जो है थोड़ा सा संशय में थे कि क्या नियम है, तो कृपया जो है मतलब आगे के लोग जो है आगे से इस बात का ध्यान रखें। और 42B आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप हिंदी में जो है बोल रहे हैं, तो उसको जो है बीच में जो आपने अंग्रेजी का प्रयोग किया, तो वो जो है थोड़ा सा उसका उपयोग कम करें। जी सर। जी, धन्यवाद। सर आगे बढ़े हम लोग। जी सर. अभी हम आगे बढ़ते हैं सर, और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को ऐड करेंगे हम अभी. तो अनुज करेगा उन्हें ऐड, तो 1 मिनट बस.
सर हमारी दूसरी टीम अभी आई नहीं है, तो हम उसका 2 मिनट वेट करेंगे. आफ्टर दैट इफ in 2 minutes that team will not come, we will disqualify that team. Sure. Yes, sir. Am I audible ठीक है. and properly visible? Yeah, you are. Okay. फोर्टी थ्री बी, आप मीटिंग में हैं? 43B. Yes. हाँ. Yes, I am present. Okay, Am I? तो you're audible. So 42A and 43B, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए. ओके. सो 42A आप प्रोपोजिशन के लिए हैं एंड 43B आप अगेंस्ट में बोलेंगे. ठीक है. सो तो बेसिक इंस्ट्रक्शन ये है कि 42A आपको 5 मिनट मिलेगा बोलने के लिए एंड देन 43B आपको 7 मिनट्स मिलेंगे और फिर से 2 मिनट्स 42A को मिलेंगे. ओके. तो जजेस क्या आप तैयार हैं? क्या मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी मैम. जी. जी मैम. जी. ओके. 42A क्या बोलना है आपको? बोलिए. मेरे सामने नोट्स है, तो आई थिंक नोट्स मीन्स ब्लैंक पेपर्स. ओके, जस्ट पॉइंट नोट करने के लिए. या ओके. तो आप उसको अभी साइड में रख सकते हैं क्योंकि पहले आपको बोलना है. सो ओके. तो फिर मैं आपको काउंटडाउन दूंगी अभी. सो उस पर आप स्टार्ट करिएगा. 1 सेकेंड. ओके. सो आप रेडी हैं 42A? ओके. टाइमर नहीं दिखेगा क्या? नहीं, टाइमर दिखेगा नहीं, बट जब 1 मिनट बचेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी. ठीक है. ओके. क्योंकि टाइमर का ऑप्शन नहीं है. सो आपको वैसे प्रिपेयर करना था, बट अभी मैं आपको बता दूंगी. जब 1 मिनट बचेंगे तो मैं खुद आपको बता दूंगी. ओके. या रिंग कर देना है. हाँ ठीक है. सो स्टार्ट करती हूँ. 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. नमस्कार. यहाँ पे जो उपस्थित रिस्पेक्टेबल जजेस है, मेरे विरोधी पक्ष, पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी. तो आज का मुद्दा ये है, बहस का मुद्दा ये है कि मृत्युदंड शाप की वरदान. मेरे हिसाब से प्रकृति ने या निसर्ग ने जो मानव जाति को, मानवता को जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वो है मृत्युदंड. पहले अपन ये जान लेते हैं कि मृत्युदंड क्या है. किसी भी गंभीर अपराध के लिए दोषित व्यक्ति को न्याय प्रक्रिया द्वारा या कानून द्वारा मौत की सजा सुनाना यानी मृत्युदंड. मृत्युदंड कई अलग नामों से भी पहचाना जाता है. अंग्रेजी में उसको डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है. अगर अपन इतिहास पर नजर डालें तो सदियों से मृत्युदंड की प्रक्रिया शुरू है और कई मुगल राजाओं ने, अंग्रेजी अधिकारों ने उसका दुरुपयोग किया. पर अभी के समय में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भारतीय व्यवस्था ने यह निर्णय लिया है कि मृत्युदंड सिर्फ दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही देना चाहिए. मतलब अगर किसी अपराधी ने कुछ अपराध किया है, पहले उस अपराधी की मानसिकता को देखा जाता है कि उन किस परिस्थिति में या किस एटमॉस्फेयर में उसने वो अपराध किया. सारी जांच होने के बाद उसको मृत्युदंड दिया जाता है. 1980 के बच्चन और पंजाब केस के बाद ये डिसीजन लिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि भारत में सभी अपराध को मृत्युदंड देना सही नहीं है. कई गिने चुने यानी दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में आने वाले अपराध को ही मृत्युदंड देना चाहिए. भारत अभी के समय में, भारत में बहुत कम ऐसे अपराध है जहाँ पे मृत्युदंड दिया जाता है. लेकिन कम है तो क्या हुआ, पर मृत्युदंड देना अनिवार्य है. उन अपराधी के जीवन को बुझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन समाज में के इन दिमागों को हमने जड़ से नहीं हटाया तो ये बाकी सब समाज के नैतिक मूल्यों को हानिकारक है. अगर दुर्लभ जो मामले हैं उसमें कई सारे अपराध आते हैं, जैसे कि हत्या करना, हत्या के साथ डकैती, देश या राज्य के विरोध में विद्रोह करना,
बालिकाओं या महिलाओं के शोषण करना, उनको मानसिक या शारीरिक रूप से ईजा पहुंचाना, ऐसे कई अपराधों का इसमें शामिल है। अगर किसी अपराधी ने गंभीर अपराध किया है, घोर अपराध किया है, क्या उसे आजीवन कारावास देना चाहिए? मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है, क्योंकि मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, मनोविज्ञान ये कहता है कि आपकी विचार शैली, आपकी विचारधाराएं आपके आजू बाजू के माहौल पे डिपेंड करती है। अगर आप किसी अपराधी को उसी तरह के माहौल में वापस से भेज रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, वहां पे और अपराधी होंगे, उनकी मानसिकता कुछ अलग होंगी, तो क्या जिसने ये अपराध किया है उसकी मानसिकता में विकास आएगा? विकास नहीं आएगा। तो आजीवन कारावास देना ये उसका पर्याय नहीं है। दूसरा मुद्दा ये आता है कि आप उसको मुफ्त का खाना और मुफ्त का रहना दे रहे हैं। ये मुफ्त का खाना, मुफ्त का, इसको पैसे कौन देता है? इंडियन गवर्नमेंट देता है। इंडियन गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है? तो इंडियन टैक्सेस से। इंडियन टैक्सेस कौन भरता है? सामान्य जनता। सामान्य जनता आप, मैं। तो अपना पैसा इन अपराधियों को सुविधा उपलब्ध करवा के देने के लिए यूज हो रहा है। क्या ये सही है? ये उचित नहीं है। तीसरा मुद्दा ये आता है कि वो अपराधी वहां पे जाके अगर किसी की हत्या कर देता है या वहां पे किसी को ठेस पहुंचाता है, तो इसका आप समर्थन करते हैं? समर्थन नहीं करते। और चौथा मुद्दा ये आता है कि हमें मृत्युदंड क्यों देना चाहिए? क्योंकि मृत्युदंड क्यों देना चाहिए? क्योंकि समाज में हम नैतिक मूल्यों का बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम इन अपराधियों को दंड नहीं देंगे, मृत्युदंड नहीं देंगे, तो इनमें डर बना नहीं रहेगा। अगर डर बना रहना है तो फ्यूचर में जितने भी कुछ अपराध होंगे उसे अपन रोका जा सकता है। 2015 में जापान में एक सर्वे किया गया था कि मृत्युदंड देना चाहिए या आजीवन कारावास देना चाहिए। तो उस सर्वे के हिसाब से 80.3 लोगों ने ये बोला कि 80.3 लोगों ने ये बोला कि मृत्युदंड देना चाहिए, और 9.7 लोगों ने बोला कि आजीवन कारावास देना चाहिए, और 10% लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। चीन, अमेरिका, इन दोनों में भी यही कहा जाता है कि मृत्युदंड देना चाहिए, और भारतीय सरकार भी इन्हीं रास्तों पे है, क्योंकि उन दिमागों को समाज से निकालना, जड़ से निकालना बहुत जरूरी है। इससे अपने समाज का कल्याण होगा और अपनी न्याय व्यवस्था बनी रहेगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू 42A। आपके पास 20 सेकंड थे, बट ओके। अब जजेस, तो हम ऑपोजिशन के पार्टिसिपेंट के साथ आगे बढ़े। जी जी चलिए। तो 43B, आपके पास 7 मिनट होंगे बोलने के लिए, और उसमें 2 मिनट रिबटल के लिए है, ठीक है? अगर आप कुछ उनके व्यूज पे कहना चाहते हैं तो उसके लिए 2 मिनट भी इंक्लूडेड है उसमें। तो आप रेडी हैं? मैम, वार्निंग किस टाइम पे मिलेगी? 7 मिनट है तो 6 मिनट पे आपको मिलेगी वार्निंग कि 1 मिनट बाकी है। ओके? और क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ? यस, आप क्लियरली ऑडिबल भी एक्चुअली हैं। मुझे क्लियरली आप ऑडिबल नहीं है, थोड़ा सा। अभी क्या मैं ऑडिबल हूँ? श्रेया मैम, आप है जो 43B है, उनका आवाज लैग हो रहा है। ओके, एक बार ब्रेक हो रहा है। आवाज Okay. मेरी नहीं जा रही? मुझे ब्रेक होके आ रही है। मुझे श्रेया मैम का जो आवाज एकदम क्लियरली आ रहा है, बट आपका थोड़ा सा ब्रेक और लैग होके आ रहा है, तो मैं सही से सुन नहीं पाऊंगा। I would like to ask the jury member, I am audible or visible or not? यस, आ रहा है। आप हैं। यस। ओके, 42A, आपको आ रही है आवाज क्लियरली अब सबकी? ओके, अभी से ठीक है। तो 43B, मैं काउंटडाउन देती हूँ आपको, फिर आप स्टार्ट करिएगा। ओके, सो 3, 2, 1 और स्टार्ट। सदियों से चली आ रही है कठोर परंपरा, सदियों से चली आ रही है कठोर परंपरा, मिलता तो है पीड़ित को न्याय, लेकिन हर बार नहीं खरा उतरता, अनेकों बार निर्दोषों को मिल जाती मृत्यु दंड की सजा, मृत्यु दंड की सजा। असक्षम असहाय न फंसाए जाते हैं जब, असक्षम असहाय फंसाए जाते हैं तब, अपने निर्दोष को साबित नहीं कर पाएंगे और अपने किस्मत को कोसते हुए मृत्यु दंड पा जाएंगे, मृत्यु दंड पा जाएंगे। नमस्कार आदरणीय निर्णायक समिति, यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं आज के विषय के विपक्ष में अपने तथ्यों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारे विपक्षी साथियों ने कहा
कि मृत्युदंड वो सजा है जो सबसे गंभीर अपराध के लिए दी जाती है, जैसे कि मानव जाति का असहनीय एवं भयानक उल्लंघन किया गया हो। लेकिन मृत्यु दंड की परिभाषा एक देश से दूसरे देश एवं एक उम्र से दूसरे उम्र तक बदलती रहती है। महोदय, मृत्यु दंड के बारे में विचार करने से पूर्व हमें ये याद रखना होगा कि अनेकों कानून एवं नियमों का संचालन होने के बाद भी प्रत्येक मानवीय कृत्य जब हम करते हैं तो उसमें भूल की एकमात्र शेष रह जाती है संभावना। जैसा कि जस्टिस पीएन भगवती ने बच्चन सिंह मामले में अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि न्यायालय के त्रुटि को समाप्त करना पूर्ण रूप से असंभव है, जिसका उदाहरण हमने देखा जब राष्ट्रपति के पास 13 पूर्व न्यायाधीशों ने यह बताया कि 2 कैदियों को त्रुटिपूर्ण निर्णयों की वजह से गलत तरीके से फांसी की सजा दी गई थी, निर्दोष को फांसी की सजा दी गई। वहीं वर्ष 2009 में हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि पिछले 15 वर्षों में 15 कैदियों को गलत तरीके से सजा दी गई है मृत्यु दंड की। तो इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु दंड में निर्दोष व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं। महोदय, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक रूप पर एक निर्धारित किया सकारात्मक कदम उठाया कि मृत्यु दंड के वैकल्पिक रूप की बात की जाए। वहीं वर्ष 1994 में महासभा ने यह निर्णय लिया एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाए जिससे पूरे विश्व में मृत्यु दंड पर रोक लग सके। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इन सभी तथ्यों से सिद्ध है कि संयुक्त राष्ट्र भी मृत्यु दंड को प्रतिबंधित करने के लिए अग्रसर है। और मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या मृत्यु दंड देने से गंभीर आपराधिक मामले कम हुए हैं? मैं बताना चाहूंगा कि भारत के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में यह पता चला है कि वर्ष 1980 से 1990 तक 10 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई, लेकिन मामलों में वृद्धि देखी गई और भी जितने भी आपराधिक मामले हैं। तो वहीं वर्ष 1990 से 2000 की बात की जाए तो 8 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई और फिर भी मामले बढ़े। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब वर्ष 2000 से 2010 तक सिर्फ 1 को मृत्यु दंड दिया गया और मामले घटने लगे। इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि मृत्यु दंड ही आपराधिक मामलों को कम करने के लिए एकमात्र उपाय नहीं है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं। मैं उल्लेख करूंगा अनुच्छेद 21 का, जिसके तहत 5 वर्षों से अधिक कोई भी न्यायालय में मामला लंबित हो तो उसे त्वरित न्याय का उल्लंघन माना जाता है। और नवीनतम आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि भारत में मृत्यु दंड के फैसले में देरी से उसको अप्रभावी बना देती है और साथ ही साथ परिणाम स्वरूप अभियुक्तों एवं उनके परिवारों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं मूल्यों पर आधारित एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत समेत 56 देशों ने मृत्यु दंड पर को बरकरार रखा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि 146 देशों ने मृत्यु दंड पर रोक लगाई है। तो वहीं ईरान के एक मानवाधिकार संगठन ने यह भी दावा किया है कि वर्ष 2018 में हुए एक अध्ययन में कि जिन देशों ने मृत्यु दंड पर रोक लगाई है वहां पे हत्या के मामलों में कमी दर्ज की गई है। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि मृत्यु दंड प्रतिबंधित करने के बाद भी आपराधिक मामले कम हो रहे हैं। महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय के स्वामी श्रद्धानंद मामले की बात करना चाहूंगा, जिसमें दंडात्मक विकल्प की नींव रखी गई और जिसका अनुसरण हरू घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, गौरव कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्धारित किया वर्षों एवं आजीवन को मृत्यु दंड के विकल्प में स्वीकार किया जाए। और वहां एक तरफ समीक्षा बैठक में जस्टिस कुरियन ने यह भी स्वीकार किया कि न्यायिक प्रतिनिधित्व न मिलने से कई निर्दोषों को सजा मिल जाती है। और वहीं
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की एक अध्ययन में ये भी पता चला है कि 373 कैदियों को जिसको फांसी की सजा दी गई उसमें 75% गरीब, आर्थिक रूप से गरीब थे। महोदय, इससे यह पता चलता है, यह सिद्ध होता 1 है मिनट बाकी है। जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि निर्दोष व्यक्ति को किस तरीके से सजा मिल रही है, ये उसका सिद्ध करता है कि जब कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है गरीबी की वजह से या गरीबी उसके कारण हो उस कृत्य को करने के लिए, तो इस बात को यह सिद्ध करेगा कि मृत्यु दंड की सजा कभी ना कभी गलत भी हो सकती है। महोदय, मैं अभी अपने सभी मुद्दों को, तथ्यों को समेटते हुए अंत में कहना चाहूंगा कि महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, मंत्र दिया था, नफरत अपराधी से नहीं होनी चाहिए, अपराध से होनी चाहिए। और इसी मंत्र को हमें अनुसरण करते हुए मृत्यु दंड के खिलाफ, मृत्यु दिशा सूचक में इसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। धन्यवाद। Okay, your time is also up. Thank you. Thank you 43B. अब हम फिर से 42A के पास जाएंगे। आपके पास 2 मिनट होंगे, आपको कुछ कहना है उनकी स्पीच पे, तो ये आपके 2 मिनट है, तो आप उनसे मत कहिए कि आप इस पे बोलिए, आप अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? तो जजेस, क्या हम स्टार्ट करें? हाँ, हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ मैम, हाँ यस, शुरू यस। आगे ओके ओके, तो मैं आपको काउंट डाउन देती हूँ 42A। सो 3 2 1 एंड स्टार्ट। जैसे ही मेरे विरोधी ने अभी कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हम अपराध के खिलाफ है, हम अपराधी के नहीं, तो अगर हम अगर मृत्यु दंड गलत हो रहा है, इसके डर से अगर मृत्यु दंड नहीं दे रहे तो ये गलत है। तो ऐसे हम कई दवाइयों का भी बंधन लगाना चाहिए जिससे कि जाने जाती है, पर उन्हीं दवाइयों की वजह से समाज में कई जाने बचती भी है। अगर हमें समाज का कल्याण करना है, समाज की कई जाने बचानी है, तो मृत्यु दंड देना जरूरी है। अगर दूसरा मुद्दा आपने ये उठाया, अगर आप निर्दोष हो तो न्याय व्यवस्था आपको पूरा हक देता है आपका निर्दोष सिद्ध करने का। आपको कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि गरीब हो या आप अमीर हो तो आप सत्य हो, आप असत्य हो। आप अगर निर्दोष हो तो आपको न्याय मिलेगा, बस आपको उसको सिद्ध करके दिखाना है। और मैंने मेरे स्पीच में ये भी कहा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही अपराधी को मृत्यु दंड देता है। अगर आपने वो अपराध किया है तो आपको मृत्यु दंड देना है। और सभी अपराध सर्वोच्च न्यायालय सभी उसकी अपराधी की मानसिकता दिखा जाता है, उसका बचपन कैसा था, सभी अदर पैरामीटर्स में भी सर्वोच्च न्यायालय ध्यान देता है। 146 देश मृत्यु दंड को समर्थन नहीं करते, लेकिन अमेरिका, चीन, रशिया जैसे बलाढ्य देश मृत्यु दंड को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि उनको पता है मृत्यु दंड से फ्यूचर में होने वाले अपराध रोके जा सकते हैं। इसीलिए भारत भी महाशक्ति बनेगा और महाशक्ति के साथ वो मृत्यु दंड को समर्थन करता रहेगा। और आपने ये भी कहा कि अगर 5 साल के बाद अभी जो निर्भया केस हुआ था वो 7 साल तक चला था, मतलब वो दोषी थे। आपका टाइम खत्म हो गया है। ओके, आपने मुझे रिंग 2 नहीं मिनट नहीं, इसमें वार्निंग नहीं मिलती आपको, तो ये बस 2 मिनट का था, रिबटल था इसलिए। ओके, सो आपका टाइम ओवर हो गया। ओके, थैंक यू बोथ द पार्टिसिपेंट्स। और जजेस, आप कुछ कहना चाहते हैं इनसे? ठीक है, ठीक है मैम। ओके सर। ओके, थैंक यू 42A एंड 43B। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
Anuj? Yeah, both the teams are here. Okay, you have, I think तुमने 41B को भी ऐड कर दिया है अनुज. 41A and 44B. So 41B भी है मीटिंग में, तो उन्हें रिमूव कर दो. या 41B, कैन यू लीव द मीटिंग? क्या आप मीटिंग छोड़ सकते हैं? या ग्रेट. ओके. 41A एंड 44B प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए. Am I visible and audible? Yes. Okay. Am I audible? Yes, you're audible. Okay, so 41A आप proposition के लिए हैं and 44B आप opposition. ठीक है? Judges, आप ready हैं या हम थोड़ा रुके फिर? मैडम 41B जो है मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे. नहीं सर, 41B नहीं है, सिर्फ 44B. 44B. हाँ नहीं, 44B दिख रहा है. जो 41 बोला ना आपने जी, 41 स्क्रीन पे. हाँ 41 है. 41 आप दिख रहे हैं? जी जी दिख रहे हैं, दोनों लोग दिख. ठीक है, अब दोनों. ओके सर. 41 लिस्ट में है लेकिन स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहा. हाँ अभी दिख रहा है. अब दिख रहा है अभी. हाँ ठीक है जी सर. दोनों हैं 41A एंड 44B. 41A प्रोपोजिशन है एंड 44B ऑपोजिशन के लिए. तो बेसिक इंस्ट्रक्शन यही है आप दोनों के लिए कि 41A आपको 5 मिनट मिलेंगे और जब 1 मिनट बचेगा तो मैं आपको वार्निंग दूंगी, माइक ऑन करके मैं कहूँगी कि 1 मिनट बाकी है. सो आपको 5 मिनट के लिए बोलना है. एंड देन ऑपोजिशन में 44B आपको 7 मिनट के लिए बोलना है, मैं आपको बताऊंगी तब. ओके. सो जजेस, क्या हम स्टार्ट करें? जी मैम कीजिए. ओके. पार्टिसिपेंट्स आप दोनों रेडी हैं? Yes, yes. ओके. 41A यू कैन अनम्यूट. सो मैं आपको काउंटडाउन देती हूँ, लाइक 3, 2, 1 स्टार्ट, फिर आप स्टार्ट करना. ओके. सो 41A, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. नमस्कार, मेरा टीम कोड है 41A और मैं विषय मृत्युदंड के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा. इससे पहले कि मैं अपने तर्कों की तरफ आगे बढ़ूं, मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूं. वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीने के अधिकार का हनन करता है तो क्या उस अपराधी को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों और कितना? इसके इतर वो लोग जो मृत्युदंड का विरोध करते हैं वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के दर्शन से प्रेरित होते हैं, और वह विचार यह है कि अगर हम एक आंख, किसी की आंख के बदले आंख लेंगे तो यह पूरा समाज ही अंधा हो जाएगा. मुझे लगता है कि वे जिनके उपासक थे, जो कि राम थे, उनके चरितमानस की एक पंक्ति है और वह है कि विनती न माने जल्दी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत. जिसका अर्थ है कि बिना भय के प्रीत मुमकिन ही नहीं है. इसको अंग्रेजी में डेटरेंस थ्योरी कहा जाता है और मुझे लगता है यह पंक्ति डेटरेंस थ्योरी पे आधारित है. इसको डेटरेंस थ्योरी को हिंदी में प्रतिरोध सिद्धांत कहा जाता है. क्या है प्रतिरोध सिद्धांत? मान लीजिए कि कोई अपराधी अपराध करता है, राज्य उसे सजा देता है. वह सजा सजाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि उस इंसान ने समाज के ताने बाने को चुनौती दी थी, इसलिए राज्य उसे सजा दे रहा है. और यह सजा देना समाज के बाकी लोगों को यह प्रेरित करता है या डिटर करता है, रोकता है कि वो ऐसा ना करें. यही है प्रतिरोध सिद्धांत. इसके इतर और इसीलिए यही सिद्धांत एक मेन प्रोपोनेंट है, एक हिस्सा है मृत्युदंड देने का. इसके इतर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि
अपराधी के अपराध के अनुपात के अनुसार उसे सजा नहीं मिलती, तो राज्य में, तो समाज में रहने वाले लोगों का समाज की न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठने लगेगा। और इसलिए मृत्युदंड का रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर यदि कोई अपराधी जघन्य अपराध करता है तो उनके मन में यह भावना रहेगी कि उसको सजा मिलेगी और राज्य इसकी चिंता करेगा, और वो राज्य से दुष्प्रभावित नहीं होंगे। और इसके इतर मैं इन सब के इतर मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई इंसान मानवता के विरुद्ध हथियार उठाता है और उसके सामाजिक ताने बाने को खराब करने की, दुष्प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो मानवों के द्वारा दिए गए अधिकार जो ये संस्थाएं हैं, ये मानवों नहीं बनाएंगे। क्या मानवों द्वारा दिए गए अधिकार उसको मिल सकते हैं जो मानव सभ्यता को ही खराब करना चाहता है, जिसने मानव सभ्यता के ही खिलाफ हथियार उठाए हैं? मेरे हिसाब से नहीं। इन सब के संक्षिप्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कहा था, वह यह है कि मृत्युदंड देते समय खास वजह का दर्ज होना बेहद आवश्यक है और उस पर विचार करना बेहद आवश्यक है। कुछ ऐसा ही बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1 मिनट बाकी है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया था कि बेहद दुर्लभ स्थिति में ही हम सजाए मौत दे सकते हैं, और मुझे लगता है मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि राज्य इसका गलत उपयोग ना करे। लेकिन इन सभी तर्कों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं मृत्युदंड के अवरोधन का विरोध करता हूं और मैं इसके रहने का समर्थन करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू 41A। तो 44B आप ऑपोजिशन के लिए हैं, आपके पास 7 मिनट होंगे और 6 मिनट पे मैं वार्निंग दूंगी कि 1 मिनट बाकी है। ओके ओके, सो जजेस आप रेडी हैं? जी मैम। जी ठीक है। 44B आप रेडी हैं? यस। ओके, सो मैं काउंटडाउन देती हूँ आपको, फिर आप स्टार्ट करिए। ओके, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्ते, मैं कोड क्रमांक 44B, विषय मृत्युदंड एक श्राप है। मौत की सजा इस बारे में नहीं होती कि अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए मरने लायक है या नहीं, बल्कि इस देश में मौत की सजा का सबसे बड़ा कारण यह है कि क्या हम किसी को मारने लायक हैं। फांसी की सजा मध्यकालीन युग की बहुत पुरानी सोच है, जिसके आज के सभ्य व नए जमाने में उसकी कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। अपराधी को खत्म करने के बजाय अपराध को खत्म करना जरूरी है। इसका दूसरे शब्दों में स्पष्ट अर्थ यह है कि हमें अपराधी को एक दूसरा पश्चाताप करने का दूसरा अवसर मिलना ही चाहिए। अगर आप ही कहिए, अगर वाल्मीकि को अपने सजाओं के लिए अपने गुनाहों के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती तो उन्हें प्रायश्चित करने का मौका मिलता। क्या हमें रामायण जैसे शानदार, प्रेरक व मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ से हम वंचित ही रह जाते। कानून लोगों के हृदय में न्याय और विवेक का एक सुंदर नमूना पेश करता है, लेकिन अगर वही कानून हिंसक बन जाए तो क्या हम तो वह लोगों के मन में भय बैठा देता है। जो कानून समय के अनुसार नहीं बदलता, वह आवाम पर बोझ बनने लगता है। इसलिए नियमों और कानूनों को समय के जरूरत के साथ बदलना जरूरी है। इसी सोच को कायम रखते हुए विश्व के कई देशों में यह मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि यूके, नेदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और अमेरिका के कई राज्यों में मृत्युदंड इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वह समझ गए हैं
कि अपराधी को खत्म करना नहीं बल्कि उसे सही शिक्षा देने की जरूरत है। ऐसे अपराधियों को मिटाने की नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा और अच्छे कार्य करने की उम्मीद जगाने की जरूरत है। इसी से सामाजिक संतुलन बना रहेगा। ऐसी थ्योरी को सिद्धांतकारों ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी बताया है। 40 देशों गई है और 58 देशों में अभी भी मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन इन्हीं देशों में अपराध का ग्राफ काफी कम देखा गया है। चाहिए को बिना मृत्युदंड दिए उन्हें उनसे कैसे निपटा जाए। किसी भी अपराधी को मृत्युदंड देने में ऐसी सजा देनी चाहिए जिसमें उसे करने के लिए कुछ ना हो। वह अपने अपराध को याद करता हुआ पल पल मौत का इंतजार करे। फांसी की सजा देने में तो वह एक बार में ही छुटकारा पा जाएगा, लेकिन उसे आजीवन कारावास में रखने से उसे यह दिन भर याद रहेगा कि उसने एक मिनट मैडम, महसूस करवाने के लिए आपकी आवाज बहुत फंस रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। ओके, 44B मैंने आपका टाइमर पॉज किया है, तो आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। आपका टाइमर पॉज्ड है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है और वीडियो भी। या It's give me 1 minute. ओके। B, are you there? मुझे लगता है कि कुछ परेशानी है उनकी तरफ से। जी सर, आई थिंक उनका नेटवर्क कनेक्शन का इशू है। बस थोड़ी देर दीजिए सर, हम उनसे कनेक्ट करते हैं। जी। नीलेश सर, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ सर, अभी दिखता है क्या? नहीं, वो आपका केवल ऊपर का फेस दिखाई दे रहा है, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। मोबाइल इस तरह रखा है ना सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, आप समझ, अभी अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। वो स्टैंड पे लगा है इसको, तो जितना कैप्चर कर रहा है उतना ही कर पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, आवाज और वीडियो आ रहा है अब? हाँ, अभी आ रहा है। अभी दिखता है सर? जी जी जी, अभी एकदम परफेक्टली ऑल राइट है। और ये मतलब मोशनल रेक्टेंगल सीधा है, ये आधा दिख रहा है? नहीं नहीं, एकदम सही दिख रहा है, एकदम सीधा दिख रहा है। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। अच्छा हुआ मुझे आपने बताया। जी। ओके, 44B। यस। ओके सर, क्या, हाँ सर आपको ऑडिबल है 44B और विजिबल भी है? जी सर
जी अभी देख रहे हैं। मैडम इनको कुछ सलाह दे सकता हूँ मैं जी 44 सर, बी को? जी सर, जरूर। हाँ जी सर। 44 बी, आप मुझे, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? 44 बी, क्या बोल रहे हो आप सर? हाँ, क्या आवाज ठीक से सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर। आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके प्रतिस्पर्धी ने जो बात कही है उसका भी खंडन करना है आपको, ठीक है? सही बात, तो हाँ। दोनों बातों पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। ओके। ओके, 44 बी, आपका टाइमर मैंने पॉज किया था, तो मैं अब उसको रिज्यूम करूंगी, तो जहां पर आपने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करिएगा। ओके, ठीक है। रेडी हो आप? जी। ओके, तो फिर मैं आपको काउंटडाउन देती हूँ फिर से। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। किसी भी अपराधी को मृत्युदंड देने के बजाय उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए जिसमें उन्हें अपने अपराध को रोज याद करना पड़े और उन्हें पल पल अपने मौत का इंतजार करे। मृत्युदंड देने से तो अपराधी एक पल में ही वो छुटकारा पा जाएगा। जीवन न रहने के कारण उनको अपने पर अफसोस ही नहीं होगा। इसलिए हमें उन्हें मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, बल्कि आजीवन कारावास में रखकर उन्हें और पछतावा होगा। अपराधी को अपना अपराध महसूस करवाने के लिए उन्हें मृत्युदंड नहीं, बल्कि उन्हें अपने अपराध की क्रूरता को महसूस करवाना जरूरी है, और यह उन्हें सिर्फ आजीवन कारावास में रखने से ही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 कहता है, किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर मृत्युदंड देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन ही होगा। जैसे कि हमारे मित्र ने कहा था कि आंख के बदले आंख, उससे पूरा विश्व अंधा ही हो जाएगा। महावीर बुद्ध जैसे, हमारा देश बुद्ध महावीर का देश है, जहाँ हिंसा में उनका वे हिंसा को नहीं मानते हैं, और फांसी देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हिंसा होगी। आंकड़ों के अनुसार 1980 से 90 में 23 एग्जीक्यूशंस हुए, जहां उसी दशक में कई हत्याएं और बलात्कार हुए। उसी प्रकार 1990 से 2000 में 14 एग्जीक्यूशंस हुए, और 2000 से 2010 में केवल एक एग्जीक्यूशन हुआ। और उसी समय हत्याओं और बलात्कार की गति भी काफी कम थी। इसलिए इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि फांसी की सजा समाज में उसके उद्देश्य को पूरा ही नहीं करती है। कानून की प्रक्रिया में कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि परिस्थितियों में आजीवन कारावास या किन परिस्थितियों की सजा सुनाई जाए। इसलिए यह सबसे बड़ा फैसला न्यायतंत्र के हाथों में होता है। मृत्युदंड जैसा बड़ा फैसला न्यायाधीश अपनी आत्मीयता पर निर्भर होकर ही लेते हैं। इसलिए ऐसे बड़े फैसले को हम पूरी तरह उन पर निर्भर नहीं कर सकते। जीवन भगवान ने दिया है। इंसान को इंसान का जीवन लेने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ तो हम वन्य की हत्या करते हैं और उसे अपराध मानते हैं, दूसरी तरफ हम मनुष्य ही मनुष्य का जीवन ले लेते हैं। यह कहाँ का इंसाफ है? इसलिए मृत्युदंड को न्याय का सबसे अमानवीय और क्रूर मानते हुए मेरे ख्याल से भारत में मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू 44B। अब 41A, आपको 2 मिनट मिलेंगे खंडन करने के लिए, रिबटल के लिए, तो उसका पूरा इस्तेमाल करिएगा। एंड इसके लिए आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट का है। सो मैं आपको काउंटडाउन दूंगी, आप उस पर स्टार्ट करिए। यस यस, यू ऑडिबल। तो जजेस हम स्टार्ट करें? जी जी जी, ठीक है। तो 41A, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन भगवान ने दिया है। मैंने अपनी स्पीच में एवोल्यूशन की बात करी। उसके बाद पल पल मौत के कारण के लिए वो तड़पेगा, ऐसा रिफॉर्मेटिव, पहले आपने रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात करी और फिर पल पल मौत के कारण के लिए तड़पेगा, ये तो अंग्रेजी में से वेंजेंस कहते हैं, ये तो बदला हो गया। तो ये आपके ये मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था, एक तरीके से नहीं बैठ रहा था उस स्पीच में। साथ ही साथ पहला स्टेटमेंट, पहला वाक्य कि क्या हम किसी को मारने लायक हैं? तो क्या हमने समाज किस लिए बनाया था? हमने समाज इसीलिए बनाया था ताकि हम सामाजिक गतिविधियों को शांति से कर सकें और समाज शांतिपूर्वक चल सके। जो समाज में दखल अंदाजी करेगा और इस समाज को तोड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ क्या करा जाएगा? और हम किसी की जान ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हमने क्या कभी किसी की जान ली नहीं? क्या जब हम जंगलों में भटक रहे थे तो हम किसी की जान नहीं ले रहे थे? हमने जान ही ली। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि हम जान नहीं ले सकते। क्या होना चाहिए, हमें ये बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि डेटरेंस थ्योरी बहुत कारगर है, क्योंकि ऐसा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है। क्या स्टैटिस्टिक्स, क्या आंकड़े इसको प्रूव करते हैं? कौन सी स्टडी हुई ऐसा इस पे? ऐसे कोई स्टडी हुई ही नहीं है, और जब इस पे कोई अध्ययन हुआ नहीं है तो मैं आंकड़े तो नहीं दे सकता इसके ऊपर। लेकिन जैसा कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जैसा कि फिलिप जिम्बार्डो ने कहा था कि हम इवोल्यूशन से आए हैं और इवोल्यूशन में जो कुछ भी हुआ वो हमारी साइकोलॉजी में कोडेड है, और क्योंकि सर्वाइवल हमारी साइकोलॉजी में कोडेड है, इसलिए जब हम सर्वाइवल को खत्म करते हैं, क्योंकि आपने अपराध करा था, क्योंकि आपने एक समाज को तोड़ने की बात करी थी, हम उस सर्वाइवल के ऊपर हनन करते हैं, तो ये डेटरेंस पैदा करता है। और उस वजह से मैं इसका समर्थन करता हूँ। Okay, thank you 41A. So 41A and 44B, thank you. Judges, क्या हम आगे बढ़े या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ठीक है मैम, चलिए आगे चलिए। जी सर। Shreya, both the teams are here. Yes, just a second, wait. Okay, am I audible? So 44A और 41B, ठीक है। तो 44A आप प्रोपोजिशन के लिए हैं और 41B आप ऑपोजिशन में हैं, ओके। तो 44A आपको 5 मिनट मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए, और जब 1 मिनट बचेगा तो मैं आपको वार्निंग दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑपोजिशन पे जाएंगे जो है 41B। तो आप अपना माइक ऑन कर सकती है, अनम्यूट कर सकती है, ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही है 44A। नहीं, जजेस क्या आपको इनकी आवाज आ रही है? नहीं सुनाई दे रही। नहीं मैडम, उनकी आवाज नहीं आ रही, और 41B भी नहीं दिख रहे स्क्रीन पे। हाँ, 44B आप अपना थोड़ा कैमरा एडजस्ट कीजिए। 41B और 44A अपना कैमरा एडजस्ट कीजिए और अपना वॉइस भी चेक कीजिए, हमें आपकी वॉइस नहीं आ रही है 44A।
मैडम 41 भी दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। ओके ओके सर, एक मिनट। अब दिख रहे हैं सर 41 बी? पूरी तरीके से नहीं दिख रहे हैं, ठीक से नहीं दिख रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। 41 बी आप नहीं, आप सर आपका ठीक है। 41 बी आप, हाँ 41 बी आप नहीं दिख रहे हैं। 41 बी ओके। 44 ए, हाँ प्लीज अपने फोन से ट्राई कर लीजिए आप, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। या ठीक है ठीक है। 41 बी सर, 41 बी दिख रहे हैं अभी या अभी भी हाँ नहीं? मैडम, अभी दोनों स्पर्ध दिख रहे हैं। जी सर। तो इनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वही 44 ए की। जी, वो फोन से कनेक्ट कर रही है, उनकी आवाज शायद लैपटॉप से नहीं आ रही है, तो इसलिए। यस, एक मिनट। अनुज? Yeah, I admitted. हाँ हाँ। Am I audible? हाँ, you're audible now. एक मिनट। थोड़ा अपना कैमरा सेट करिए 44 है। सर क्या आपको दोनों पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, 41 बी और 44 ए? हाँ मैडम, अभी ठीक से दिख रहे हैं दोनों भी। जी सर। तो 44 ए प्लीज अपना वॉइस का चेक कर लीजिए आप। यू कैन जस्ट से हाई और समथिंग। या नो, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल नहीं है आप। पहले आप ऑडिबल थी क्लियरली। अभी? हाँ अभी आप क्लियर है। सर क्या ये इनकी आवाज क्लियर है आप दोनों के लिए? कुछ बोलिए 44 ए, हाय हेलो कुछ भी यू कैन से। हेलो। या हाँ आ रही है अभी, हाँ बता रही है। जी सर। मैडम मैं इन दोनों को कहना चाहूंगा, आप दोनों प्रतियोगी इस बात पर ध्यान देना है, आपके विचारों का प्रस्तुतिकरण तो आपको करना ही है, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रतिस्पर्धी ने क्या बात कही है, तो आप उसका खंडन कैसे करते, उनकी बात आपको मान्य है या अमान्य है, मान्य है तो क्यों मान्य है, अमान्य है तो क्यों मान्य है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, इस पर बोलना है। ठीक है, ठीक है मैडम, शुरू कीजिए। जी सर। जी तो 44 ए, मैं आपको काउंटडाउन दूंगी, फिर आप उस पर स्टार्ट करिएगा। ओके? हाँ। सो और आपको वार्निंग मिलेगी चौथे मिनट पे कि 1 मिनट बाकी है। ओके? सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्या हत्यारों को जिंदा रहना चाहिए? पीड़ित के पास तो कोई चारा नहीं था। मृत्युदंड समाज का अंतिम दावा है कि यह माफ नहीं करेगा। नमस्कार, मेरा कोड 44A है और मैं विषय रख रही हूँ कि मृत्युदंड वरदान है। प्रतिशोध का आधार धार्मिक मूल्यों में है। जिन्होंने ऐतिहासिक मैम एक सेकेंड, मेरा कैमरा एक्चुअली थोड़ा टिल्ट हो रहा है ईयरफोन्स के कारण, तो वो चलेगा क्या? हेलो हेलो। हाँ आ रही है आपकी आवाज। सर मेरा कैमरा एक्चुअली थोड़ा टिल्ट हो रहा है वो ईयरफोन जैक के कारण, तो वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना कुछ? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए आप बोलिए। ओके, थैंक यू। प्रतिशोध का आधार है धार्मिक मूल्यों में है। जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से यह सुनिश्चित किया है कि यह उचित है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और प्राण के बदले प्राण। साधारण सी बात बताइए, अगर बिस्किट को चाय में ज्यादा देर तक डुबाए रखा तो क्या होगा? वह गल जाएगा। ठीक हाँ, उसी प्रकार संविधान में आवश्यकता से अधिक लचीलापन संविधान की उपयोगिता को कम कर देगा। कुछ अपराध कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, इसीलिए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। तो सख्त से सख्त
संविधान का सजा का वांछनीय है। किया गया अपराध समग्र रूप में समाज के खिलाफ है, न कि उस एक व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ वह किया गया है। मृत्युदंड राज्य द्वारा दिया जाता है। सबके जीवन की देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी है। मृत्युदंड की सजा 3 से 4 अधिकारियों के चरणों के माध्यम से जाने के बाद ही दी जाती है। इसी कारण से मृत्युदंड देने में कोई गलती नहीं हो सकती है और इस प्रकार इस सजा की पुष्टि उचित है और जल्दबाजी में नहीं दी गई है। देशों में पहले ही विरलता मामलों में ही मृत्युदंड की सजा दी गई है। उसे भी खत्म करना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। कभी-कभी जान बचाने के लिए डॉक्टर को भी शरीर का एक अंग काटकर अलग करना पड़ता है। उसी तरह समाज में ऐसे कुकीड़े हैं जिन्हें समाज के हित के लिए जिसे मार डालना ही जरूरी है। 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की पीठ ने यह व्यवस्था दी कि दुर्लभतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मृत्युदंड समाप्त करने का अर्थ अपराधियों को एक प्रकार का जीवन बीमा देना होगा कि तुम चाहे जितनी भी सजा कर लो, तुम चाहे जितने भी अपराध कर लो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। शेर सिंह बनाम पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बच्चन सिंह में मृत्युदंड का संवैधानिक रूप से वैध और नियम की बाधाओं के भीतर स्वीकार्य है। इसे देश के कानून के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्युदंड के बदले उम्र कैद होनी चाहिए। यानी उनका यह मानना है कि अपराधी को हमारे राष्ट्र जेल में घर जमाई बनाकर रखे और उसका आवभगत करे। मान लीजिए उसे मृत्युदंड के स्थान पर उम्र कैद की सजा दी गई हो और उसे वहां अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की गई, तो आप बताइए क्या वो सुधर जाएगा? 125 करोड़ की आबादी, राष्ट्र में लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्हें मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप कहेंगे कि हमें उन्हें उम्र कैद देना चाहिए और उन पे पैसे खर्च करना चाहिए? जब अपराधी देखता है कि कुछ भी कर लो अपनी जान तो बची रहेगी, तो वो निडर होकर और भी जघन्य अपराध करता है। चलिए एक बार मान लीजिए कि फांसी की सजा नहीं होगी। अब उस छोटी बच्ची के बारे में सोचिए जिसके साथ बलात्कार हुआ था। उस औरत के बारे में सोचिए जिसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया था। और उस युवक की माँ के बारे में सोचिए जिसके बुढ़ापे के एकमात्र सहारे को बदमाशों ने गोली मार दी। क्या आप उनसे नजर मिला पाओगे? धन्यवाद। Okay, thank you 44A. Now 41B. So आप ऑपोजिशन के लिए है, आपके पास 7 मिनट होंगे और 1 मिनट जब बचेगा तब मैं आपको वार्निंग दूंगी, ठीक है? सो आपका कनेक्टिविटी ठीक है वहाँ पे? कनेक्शन? हाँ मेरी हाय हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जजेस क्या? जी आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको काउंटडाउन देती हूँ, फिर उस पर आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है? 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्या है मृत्युदंड? मृत्युदंड ये शिक्षा जिन्होंने जो अपराध होते हैं, रेप, बलात्कार या मर्डर, उन पे दी जाती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है जो गुनहगार ये गुनाह करता है उसके परिवारों को क्या होगा? माना कि पीड़ित के परिवारों ने बहुत सहा है, बहुत सहन किया है, उनको उन्होंने खोया वो किसी ने नहीं खोया, लेकिन गुनहगारों का परिवार का इसमें क्या संबंध है? गुनहगार जब गुनाह करता है और जब वो सलाखों के नीचे जाता है, गुनहगारों को बहिष्कार किया जाता है, समाज में उनके साथ लोग अच्छे से बर्ताव नहीं करते। इसके वजह से क्या होगा? लोग ऐसा सोचेंगे मतलब ये भी उनके ही लोग 41B आप सुनाई नहीं दे रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने उनका टाइमर पॉज कर दिया सर। 41B उनका कनेक्शन शायद
जी लॉस्ट लग रहा है। जी। एक मिनट सर, हम उनसे कनेक्ट करते हैं, बस थोड़ी देर। जी हेलो। जी हाँ 41 एक्चुअली बी। निकल हाँ हाँ एक्चुअली निकल गया था मैं ऑटोमेटिकली मीटिंग से बाहर। ओके ओके, एक मिनट। आपकी दो स्क्रीन आ रही हैं। हाँ तो करूँ मैं स्टार्ट? नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ओके सर, क्या ये विजिबल है 41 बी? जी जी हाँ मैडम, दिख रहे हो, कुछ बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ 41 कुछ हाय बोलिए आप। हेलो। हाय हेलो। आ रही है आपके आवाज आ रही है आवाज। हाँ, तो मैंने आपका टाइमर पॉज किया था, ठीक है? ओके ओके या तो सर हम वहीं से शुरू करें या स्टार्टिंग से करना है, या नहीं, वहीं जहाँ से रुके थे वहीं से। जी जी ठीक है। ओके 41 बी, मैं फिर से काउंटडाउन देती हूँ, फिर आप स्टार्ट करिए। ओके 3 2 हाँ 1 एंड स्टार्ट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पीड़ित के कुटुंब जो जो सहन करते हैं, वो गुनहगारों के भी परिवार सहन करते हैं। परिवार के लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया तो भी हमें बहिष्कार किया जा रहा है, लोग हमें बोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो भी गुनहगार के क्षेत्र में वह रहे। अब इससे क्या होगा, अब एक बाजू में सरकार बोल रही है कि आप मानवता से रहे या गुनहगारों को सुधराए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम उनको मृत्युदंड की शिक्षा देके और बढ़ावा दे रहे हैं। अब जैसे निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था, उसको उसके जो गुनहगार थे उनको भी इन्होंने मृत्युदंड की शिक्षा दी थी। लेकिन क्या हुआ बाद में उन्नाव, कत्ताओ या तेलंगाना में जो या कोपरडी में जो हत्याकांड हुए, उनमें भी तो उन्होंने यही किया। मतलब गुनहगार सुधर तो नहीं रहे, लेकिन बढ़ रहे हैं। इसके वजह से हम ऐसा भी इसमें कर सकते हैं कि गुनहगारों को हम सुधार सकते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि नापसंद करना है तो गुनाहों को करो, गुनहगारों को नहीं, क्योंकि उनको सुधरने का एक मौका चाहिए, उनको सुधारा जा सकता है। गुनहगार ये गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी, साक्षरता की कमी ये होती है। अब हम उनको सुधार सकते हैं। ऐसे भी कोई गुनहगार होते हैं कि जो सही में गुनहगार नहीं होते या उन्होंने सामने वाले के भड़कावे में ये गुनाह किया है। तो अभी उनको अपन कैसे मतलब उनको हम क्यों शिक्षा दें? और ऐसे भी गरीब गुनहगार होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते अपनी केस लड़ने के लिए। तो वो ये मान के चलते हैं कि भाई अभी जो होगा वो देखा जाएगा और ये मृत्युदंड के शिकार हो जाते हैं। इसके वजह से ये जो पीड़ित हो जाते हैं। अब ऐसे भी कोई लोग हैं जो बहुत बड़े गुनहगार हैं जिनके राजकीय संबंध है। हमारे यहाँ राजकीय संबंध और गुनहगारी ये एक अ, दोनों ऐसे क्षेत्र है जो एक दूसरे से आपस में चलते हैं। अब यहाँ पे गुनहगार जो होते हैं ये अपने आप को पीछे ढकल के ऐसे मासूमों को ढकलते हैं आगे जिन्होंने ये गुनाह किया ही ना हो।
अब उनमें से अगर कोई अपना केस लड़ सके तो अच्छा, अगर वो नहीं लड़ पाया या अपने आप को साबित नहीं कर पाया तो वो इस मृत्युदंड का शिकार हो जाएगा। मृत्युदंड के सामने हमें उम्र कैद की भी सजा हम दे सकते हैं, या 10 साल सख्त मजूरी या 20 साल सख्त मजूरी, ये शिक्षा हम दे सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, गुनहगार सुधरता है, गुनहगार को सिर्फ सुधरने का एक मौका चाहिए। अब यहाँ पे हमारे सरकार ने साक्षरता, एजुकेशन, इसमें हम ध्यान देना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये समान हो तो गुनहगार गुनाह करेगा ही नहीं। गुनाह क्यों होता है? क्योंकि हमारा पेट भरने के लिए या हमारे परिवारों का पेट भरने के लिए होता है। इसलिए हमारे यहाँ अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है कि मतलब टिट फॉर टैट, या दांत के लिए दांत या आंखों के लिए आंख, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनहगारों को भी एक मौका चाहिए। उनको जो मृत्युदंड की शिक्षा हो रही है उसकी वजह से उनके परिवार जो सह रहे हैं, उनके बच्चे बाल बच्चे जो सह रहे, वो किसी ने नहीं सोचा। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है हमारे यहाँ कि हम ऐसे मान के चल रहे हैं पहले से कि मतलब इन्होंने अगर कुछ रेप किया या मर्डर किया तो इनको हम फांसी ही दे दे या मृत्युदंड की शिक्षा ही दे। लेकिन ऐसा क्यों? उनको सुधारा जा सकता है, सिर्फ उनको सुधरने का एक मौका दीजिए। थैंक यू। ओके, 41B, थैंक यू। यस, थैंक यू। तो 44A, अब आपके पास 2 मिनट होंगे खंडन करने के लिए उनके बातों का, ठीक है? तो इसके लिए आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, बस 2 मिनट में आपको खंडन करना होगा। तो मैं आपको काउंटडाउन देती हूँ, फिर आप स्टार्ट करिए। जजेस, क्या हम बढ़े आगे? तो 3, आपका कनेक्टिविटी ठीक है? 44A? हाँ। ओके, सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जैसे कि हमारे मित्र ने कहा कि विक्टिम के परिवार को प्रॉब्लम होती है, उस कारण हम मृत्युदंड देते हैं। लेकिन आप अपराधियों के परिवार वालों को पूछो, जिस अपराधी ने बलात्कार किया या किसी का मर्डर किया, तो क्या वो चाहेंगे उन्हें रखना? कई केस है जहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी फांसी की सजा नहीं मिली है। और जैसे हमारे मित्र ने कहा कि इनोसेंट जो होते हैं उन्हें फांसी की सजा मिल भी जाती है गलती से। लेकिन जैसे हमने कहा कि 3 से 4 अधिकारियों के चरणों के जाने के बाद ही मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तो वह गलत नहीं हो सकते न्याय देने में। उन्हें पता है कि कौन सी सजा कहाँ देनी चाहिए। और अगर फांसी की सजा को मृत्युदंड में बदला जाता है तो बहुत से किडनैपर करोड़ों की फिरौती का चक्कर में पैसे लेकर हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं या कोई भी जघन्य अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचते हैं कि उन पैसों से उतने दिन उनका परिवार शांति से जी पाएगा। फांसी न होना मतलब मुजरिम को हर साल पैदा करना। एक फांसी 1 अरब जनता को पता चलती है, पर अगर किसी को उम्र कैद की सजा देते हैं तो वो लाखों लोगों तक भी नहीं पहुंचती है, जिस कारण और भी जघन्य अपराध होते रहते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू 44A एंड थैंक यू 41B एंड 44A, बोथ ऑफ यू। सो जजेस, क्या हम आगे बढ़े? जी मैडम जी। ओके, अनुज को धन्यवाद। जी।